Hello everyone, let us start with the next tutorial on inverse trigonometry. Right, in the last class we have discussed the properties, basically principal values of different inverse trigonometry function, right? जिसमें हमने पढ़ा था कि sin inverse x की जो principal value होती है, that you should remember, principal value of sin inverse x होती है minus pi by 2 to pi by 2 with close bracket, याद है आपको? और इसका डोमेन होता था -1 से 1, राइट? देन हमने पढ़ा था cos इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है वो भी -1 to 1 होता है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती थी 0 से पाई। तो हम एक बार पिछला रिवाइज करके स्टार्ट करते हैं आगे से। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे जो डोमेन होता था वो ऑल रियल नंबर्स होता था, राइट? और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती थी -π/2 to π/2 ओपन ब्रैकेट। और cot इनवर्स x के बारे में बात करें तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, बट जो रेंज आती थी वो आती थी 0 से पाई, राइट? सेक इनवर्स की बात करें तो सेक कॉस की तरह बिहेव करता है, बट इसका जो डोमेन होता था वो होता था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। और बिल्कुल सेम कॉस वाले की डोमेन जो रेंज आती थी वो बिल्कुल सेम होती है 0 से पाई, बट वी हैव टू एक्सक्लूड दैट वैल्यू जिस पे वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि cos x अगर 0 हो जाएगा तो sec x नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो π/2। नहीं तो नहीं, मैं आपको बताया था कैसे याद रखना है आपने, जो इस रेंज का मिड पॉइंट है 0 और पाई का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 0 + π/2 π/2 हो जाएगा, है ना? और cosec इनवर्स x की भी डोमेन जो थी, cosec इनवर्स x की डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, और इसका रेंज बिल्कुल साइन की तरह आया था। तो साइन में होता है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट, एक्सक्लूडिंग मिड पॉइंट, और -π/2 से π/2 का मिड पॉइंट 0 आएगा, राइट? तो अब इसके बाद चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, साइन इनवर्स का मतलब बेटा ये नहीं है कि 1/sin, ठीक है? ये गलत है। साइन इनवर्स का मतलब बेसिकली इनवर्स फंक्शन डोनेट कर रहा है। पावर माइनस मतलब रेसिप्रोकल नहीं है अलजेब्रा में, ये किसी फंक्शंस का इनवर्स है, राइट? तो हम कहेंगे भी क्या साइन इनवर्स और साइन थीटा थीटा होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि साइन और साइन को कैंसल आउट करके थीटा आ सकता है क्या? हर वैल्यू के लिए ऐसा होगा? नहीं। साइन इनवर्स और साइन थीटा थीटा तभी होगा जब थीटा उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। प्रिंसिपल रेंज मतलब जब थीटा लाई कर रहा होगा -π/2 से π/2 के बीच में, तभी हम उसको लिखेंगे। यानी क्योंकि हमें सारे आंसर्स यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज में चाहिए, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा ओनली व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, यानी यहाँ पे भी प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात करेंगे। उसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, बट क्या ये भी हर बार ट्रू होगा? नहीं। ये भी कब ट्रू होगा? जब थीटा लाई करेगा उसकी प्रिंसिपल रेंज में। और अगर प्रिंसिपल रेंज में नहीं है ना बेटा, तो आप प्रिंसिपल रेंज में लाएंगे, आपको सारे आंसर प्रिंसिपल रेंज में लाने हैं, ठीक है? इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा? तो वो भी थीटा होगा, बट वो कब होगा? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा कब होगा? तो हम कहेंगे जब उसकी रेंज में होगा थीटा। तो थीटा की रेंज tan इनवर्स के केस में क्या रेंज होती है? -π/2 से π/2 विद ओपन ब्रैकेट। ऐसे अगर मैं पूछूँ आपसे cot इनवर्स ऑफ cot थीटा कब होगा? cot इनवर्स ऑफ cot थीटा थीटा कब होगा? तो आप कहेंगे जब थीटा उसकी प्रिंसिपल रेंज में लाई करेगा। अब तक आपको याद होगी कि प्रिंसिपल रेंज, कॉट की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से पाई। ऐसे ही मैं पूछूँ आपसे कि सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा थीटा कब होगा? तो कहेंगे जब थीटा लाई करेगा सेक की प्रिंसिपल रेंज में, और सेक की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? कॉस की तरह होती थी, याद है आपको? तो कॉस की रेंज होती थी 0 से पाई। तो जब थीटा लाई करेगा 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, राइट? ऐसी कॉसिक इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, कॉसिक इनवर्स ऑफ कॉसिक थीटा थीटा कब होगा? जब थीटा बिलोंग्स टू उसकी प्रिंसिपल रेंज होगा, और प्रिंसिपल रेंज कॉसिक की क्या होती है? -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, राइट? तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसका यूज़ कैसे आएगा वो देखते हैं एक बार बेटा। मान लेते हैं हमारे पास आंसर आ गया, एक क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने के लिए
साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। तो आप देखेंगे ये जो थीटा है ये उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब साइन की प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी -90 डिग्री टू 90 डिग्री, और π/3 60 डिग्री होता है, ऑब्वियसली ये उसके बीच में आ रहा है, तो हम कह देंगे इसका आंसर π/3 हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 निकालो, तो क्या हम इसको 2π/3 लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, ये गलत आंसर होगा। क्यों गलत होगा बेटा? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो है वो थीटा तभी आता है जब वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में होता है, क्योंकि हम सब प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो हम एक बार देखें 2π/3 होगा क्या। अगर आपको रेडियन में प्रॉब्लम है ना तो आप डिग्री में भी देख सकते हैं। देखो 2π/3 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, अगर डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको कट करेंगे 60 डिग्री, तो बेसिकली ये जो एंगल आ रहा है ये 120 डिग्री आ रहा है। और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -90 से 90, यानी 120 बाहर आ रहा है, तो इसलिए 120 डिग्री नहीं लिख सकते आंसर। तो इसको रिड्यूस कैसे करें तो वो देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन था, वैसे ये रेडियन में था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको डिग्री में सॉल्व करके कर से ये रेडियन में, दोनों आंसर ठीक होंगे। देखिए मैं पहले डिग्री में समझा देता हूँ। हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री आ गया। अब ये उसकी प्रिंसिपल रेंज में तो नहीं है, तो 120 डिग्री को हम कैसे लाते हैं? याद है अपनी 11th क्लास में पढ़ा था, 120 को लिख सकते हैं 180 - 60। और साइन 180 - 60 क्या होता है? साइन 60, क्योंकि 180 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 आ गया, क्योंकि साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है उस प्रॉपर्टी से, तो अब 60 डिग्री एंगल उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ गया, तो आपका आंसर 60 डिग्री आ गया, यानी π/3 आ गया। नहीं तो आप इसको रेडियन में भी कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कैसे? देखिए आपको क्या करना है, इस वाले को एंगल को रिड्यूस करना है। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, क्या मैं 2π को लिख सकता हूँ 3π - π। मैंने क्या किया यहाँ पे ना ऐसा नंबर बना दिया जो नीचे नंबर्स का मल्टीपल है, तो इसको मैंने बना दिया 3π - π और फिर सेपरेट कर दिया। और हमने 2π को पहले लिखा 3π - π और फिर सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई - π/3। पाई होता है 180 डिग्री, 180 में से कुछ माइनस करेंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका आंसर साइन π/3 आ जाएगा। और साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर π/3 आ जाएगा। देख लीजिए दोनों से आंसर मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे, इनको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं समझने के लिए, कि अगर आपसे बोला जाए कि cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 निकालो। अब हमें पता है cos की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से 180 डिग्री होती है, तो ये तो उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है क्योंकि ये 120 डिग्री है, और हमारी रेंज होती है cos के लिए 0 से 2π, तो इसमें तो ये सीधा सीधा कट जाएगा कह सकते हैं, तो इसका आंसर तो 2π/3 आ जाएगा। बट जिसमें नहीं आ रहा उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, ये पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया था, इसको सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था? 2π/3 को लिख देते 3π/3 - π/3, है ना। और फिर ये बन गया साइन पाई - थीटा, तो साइन थीटा हो गया, साइन π/3 आ गया। अब ये क्योंकि उसकी रेंज में आ रहा है तो यहाँ से π/3 आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3 प्लस π/3, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6 लेते हैं। देखिए ऑब्वियसली tan की जो रेंज होती है -90 से 90, -π/2 से π/2 तो होती है ओपन ब्रैकेट, बट ये तो उसको क्रॉस कर रहा है। क्रॉस कैसे कर रहा है? बहुत सिंपल है, π/6 होता है 30 डिग्री, 30 × 7 करोगे 210 डिग्री आ रहा है, मैं -90 से 90 चाहिए था, बाहर आ रहा है, तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला है कि या तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो या रेडियन में। अगर आप रेडियन में ही रहने देते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो 7 को ना, अब बेसिकली जो भी नंबर ऊपर आ रहा है उसको नीचे का मल्टीपल बना दो, तो 7 को हम बना सकते हैं 6π + π। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 6 दोनों के नीचे आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan 66 कट जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। पाई का मतलब हो गया बेटा 180 डिग्री, ये लाइन हो गई पाई, क्योंकि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 टू 180 सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये लाइन पाई होती है। पाई प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर tan थीटा ही आ जाएगा। आई होप मेरे को आपको समझ आ रहा है कि ना पाई यानी 180 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होता, राइट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको ये सिंपल सी बात बताई कि नीचे का मल्टीपल बनाने का लॉजिक ये था कि अगर हम नीचे वाले नंबर का मल्टीपल बना देंगे ना तो पाई बाय 2 वाला फैक्टर ही नहीं आएगा, सीधा पाई के फैक्टर्स आएंगे और फिर हमें कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं करना होगा। तो tan का tan, साइन का साइन सीधा आएगा, सिर्फ हमें प्लस माइनस देखना होगा, इसलिए मैंने ऐसे बताया आपको, ठीक है। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, आपको इस स्टेप का सीधा लिखना है, पाई बाय 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है ना। और निकालें प्रिंसिपल रेंज। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5 निकालो। अब अगर ये 3 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ जाता तो हम सीधा 3 पाई बाय 2 लिख देते, बट क्या हो रहा है 3 पाई बाय 5 ना क्या हो रहा है एक बार चेक कर लेते। पाई 180, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, और 36 इंटू 3 करते हैं तो आ रहा है 108, यानी 90 से क्रॉस कर गया, बाहर आ रहा है। इसका मतलब इसको भी रिड्यूस करना है, तो या तो डिग्रीज में करके कर लो या फिर रेडियन में कैसे करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, जो भी नंबर है ऊपर उसको नीचे का मल्टीपल बना दो, नीचे यानी 5 का मल्टीपल बना दो। तो हम 3 पाई को लिख सकते हैं 5 पाई माइनस 2 पाई। नाउ सेपरेट द टर्म, सेपरेट द टर्म, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5। अब पाई मतलब 180 डिग्री, 180 में ये लाइन है, कुछ माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए साइन 2 पाई बाय 5 आ जाएगा। अब ये रेंज उसके अंदर आ गई है तो आपका आंसर 2 पाई बाय 5 आ जाएगा। आप कहोगे कैसे आएगी ये, आप चेक कर सकते हो। तो पाई बाय 5 में अभी हमने निकाला था ना 36 डिग्री आया था, तो 36 इंटू 72 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड्स में। एक और देखते हैं बेटा, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4 ये आ सकता है, या फिर साथ में आ सकता है cos इनवर्स ऑफ cos 11 पाई बाय 6। तो कैसे निकालेंगे, या ये अलग अलग भी आ सकता है, दो क्वेश्चन बन के, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा हमने क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या ये एंगल उसकी डिग्री उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पाई बाय 4 होता है 45, 45 इंटू 3 135, यानी 90 क्रॉस कर गया। tan की रेंज 90 के अंदर अंदर होती है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है 4 उसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 को हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई, उसके बाद लिखने के बाद सेपरेट कर देंगे। ऐसे देखते हैं, ये भी बाहर आ रहा है बेटा, क्यों, क्योंकि पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री है ना। आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री, जल्दी कैलकुलेशन के लिए, पाई बाय 3 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा 30 इंटू 11 330, ओबियसली बड़ा आ गया। तो क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, जो नीचे नंबर है उसका मल्टीपल बनाओ, यानी इसको लिख दो 12 पाई माइनस पाई, राइट। 6 का मल्टीपल तो 12 बनता है ना नियरेस्ट, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब ये पाई 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस पाई बाय 4, एंड पाई इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मीन्स माइनस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। मैं अभी आपको बताऊंगा tan के अंदर जो होता है वो नेगेटिव बाहर आ जाता है, अभी मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन के बाद क्या होता है। तो tan के अंदर से माइनस बाहर आ गया, फिर tan से कैंसिल आउट हो गया, माइनस पाई बाय 3 आंसर आ गया। यहाँ देखते हैं बेटा, ये बन गया 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 2 पाई, तो कॉस पाई बाय 6 ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर पाई बाय 6 आ गया। तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आपका आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 12 लेंगे तो ये माइनस 3 पाई, ये प्लस 2 पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय
12। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अभी हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारे प्रिंसिपल वैल्यूज पे कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो होता है, थीटा होता है जब थीटा उसकी प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2, राइट। अब बात करते हैं नेगेटिव की, बट उससे पहले एक और चीज़ हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू इस इट्स प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2। तो उसी तरह से एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास आ जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा, तो ये कब होगा, ये भी तो सेम बात है, इन्वर्स से अगर साइन कट सकता हो तो ये भी, इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा जो होता है वो भी थीटा होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा भी थीटा होता है। बट ये कब होता है, ये होता है जब हमारा थीटा लाई करेगा इसकी डिमांड में, मतलब बेसिकली कि इसकी रेंज क्या होगी। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कब होगा, जब थीटा लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि अगर थीटा -1 से 1 नहीं है तो अब यहाँ पुट ही नहीं कर पाओगे ना। तो बेसिकली यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं, ठीक है। तो डोमेन जो है वो ये आ जाएगा। तो अब इसको डोमेन की तरह भी याद कर सकते हैं, इन्वर्स का डोमेन क्या था और सारी वैल्यूज़ क्या थी ना। तो ये हो गया -1 से 1। इसी तरह से अगर मैं पूछूँ आपसे कॉस और कॉस इनवर्स ऑफ थीटा क्या होगा, थीटा होगा कब, जब थीटा उसके डोमेन में होगा। तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता था, वही सेम -1 से 1। तो हालांकि इस एनसीईआरटी में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन नहीं है, बट कंसेप्ट बेस्ड आपको पता होना चाहिए। ऐसे tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ थीटा कब होगा, थीटा tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ थीटा कब होगा, जब थीटा इसके डोमेन में आएगा और इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। ऐसे ही कॉट ऑफ इनवर्स थीटा जो है, थीटा कब होगा, जब थीटा उसके डोमेन में होगा ऑल रियल नंबर। ऐसे ही सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ थीटा, थीटा कब होगा, जब वो उसके डोमेन में होगा। और सेक का होता है डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। और ऐसे बिल्कुल कॉसेक बिहेव करेगा। कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू इट्स डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। और वी कैन रीड दिस एज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, राइट। अब चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, नेगेटिव वाला पार्ट कैसे करेंगे। तो हमने बेटा क्या करना है, अगर अब हम सीख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो क्या होगा, एंगल नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ वी हैव सेक इनवर्स ऑफ -x एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ -x। अगर एंगल नेगेटिव आ जाएंगे तो क्या होगा। तो इसमें भी ना प्रिंसिपल रेंज आपको याद रखनी है। अगर आपको याद हो साइन इनवर्स x माइनस की रेंज क्या होती थी, -π/2 से π/2। इसकी भी -π/2 से π/2 बट ओपन ब्रैकेट, और इसकी भी -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग 0। तो जिनकी रेंज में माइनस आंसर आ रहे हैं यानी उनके आंसर तो माइनस आ सकते हैं। तो इसको याद कर सकते हो, उन केस में तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी जिनके प्रिंसिपल रेंज में माइनस इंक्लूड है, -π/2 से π/2, तो उनमें तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव आंसर आ सकते हैं। अभी मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा, मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जिनके आंसर्स की रेंज प्रिंसिपल रेंज माइनस इंक्लूड कर रही है उनमें तो माइनस बाहर आ जाएगा। और बाकी सब में, इसमें क्या था, इसकी रेंज 0 से π क्लोज ब्रैकेट, इसकी 0 से π ओपन ब्रैकेट, और इसकी 0 से π क्लोज ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग π/2। तो इनकी रेंज में, जिनकी रेंज में पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम पाई में से माइनस कर देंगे, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। समझ पा रहे हैं। तो जिनकी रेंज में नेगेटिव इंक्लूड है उनमें तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और जिनकी रेंज में नेगेटिव नहीं है तो वो रिड्यूस हो कैसे आ जाएंगे। अब चेक करते हैं क्यों हुआ होगा ऐसा, कि हम चेक करते हैं क्योंकि बेटा, क्योंकि ना आजकल 2 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं, प्रूव करिए कि क्यों हो रहा है। तो मान लेते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव करो भी साइन इनवर्स ऑफ -x जो होता है ना, वो -sin होता है, वेर एक्स इज पॉजिटिव, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -x है, ठीक है।
तो क्या हम इसको नॉर्मल ट्रिक में जब लिखेंगे तो ये साइन उधर जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं, तो बेसिकली साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, लिख सकते हैं इसको साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, हमारा एम क्या है, वाई की वैल्यू निकालना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स को माइनस साइन वाई लिख सकते हैं बेटा। तो साइन माइनस थीटा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन के अंदर, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना, पढ़ी थी। तो क्या हम इसको ले सकते हैं साइन ऑफ माइनस वाई, इसको माइनस साइन वाई को मैंने साइन ऑफ माइनस वाई लिख दिया। ठीक है, अब साइन को उठा के इधर ला देंगे तो वापस, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो वाई बेसिकली क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी वाई था और ये भी वाई है। तो हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है। ऐसे ही आप टेन का और कॉसिक का कर सकते हो, राइट। तो वो आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि कैसे किया, नॉर्मल ट्रिको में कन्वर्ट करके किया। ऐसे ही कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे लिख सकते हैं, प्रूव करने के लिए अगर आ गया 2 मार्क्स में कैसे करेंगे। तो वही सेम आप लेट कर लोगे, लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा कॉस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉस वाई। अब जैसे साइन वाले केस में तो माइनस अंदर चला गया था, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो उसमें तो जा नहीं सकता। फिर हमने कैसे लिखेंगे, माइनस को कैसे हटाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, है ना। ये प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि माइनस कॉस वाई को हम लिख दिया कॉस पाई माइनस वाई। अब कॉस इन वापस इधर जाएगा, कॉस यहाँ से हटेगा तो इधर जाके कॉस इनवर्स बन जाएगा। रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो रिजल्ट याद करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, जिनकी रेंज में माइनस इंक्लूड होता है उनमें तो माइनस बाहर आ जाएगा, अदरवाइज पाई माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं। क्या कंसेप्ट कि साइन इनवर्स, साइन किसका रेसिप्रोकल होता था, कॉसेक का। तो वहाँ पे तो हम लिखते थे ना साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। यहाँ पे पूरा नहीं चेंज होता है, यहाँ पे एंगल रिवर्स होते हैं। तो लॉजिक वही रहेगा कि साइन रिलेटेड होगा कॉसेक के साथ, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पे एंगल रिवर्स होते हैं। ठीक है, बट क्या ये हर x के लिए ट्रू होगा, नहीं। ये कब ट्रू होगा, ये ट्रू होगा जब x लाई करेगा कॉसेक के क्योंकि कॉस इनवर्स x है ना, तो कॉस इनवर्स x की डोमेन क्या होती थी, कॉस इनवर्स x की, याद है आपको कॉसेक इनवर्स x की डोमेन क्या होती थी, ऑल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो ये उसके लिए एप्लीकेबल होगा, राइट, यानी ये तभी पॉसिबल है। तो सेम लॉजिक है अभी, क्योंकि 1/x उसमें लाई करेगा। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है, ये -1 to 1 नहीं हुआ, तो हम कहेंगे भी -1 to 1 भी हो सकता है। तो उसके बाद कहेंगे साइन इनवर्स ऑफ x जो होगा वो कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। बट ये कब एप्लीकेबल होगा, दोनों सेम बात है, बट ये कब एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा जब x लाई करेगा साइन के डोमेन में, क्योंकि हम x को देख रहे हैं ना बेटा, 1/x को थोड़ी देख रहे हैं, क्योंकि x की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं। तो आप x को जब इस रेंज में लाओगे तो 1/x अपने आप ही उसी रेंज में आ जाएगा, -1 से 1 में। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिर्फ डोमेन की गेम है ये। ठीक है, ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ 1/x क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x होगा सेक इनवर्स ऑफ x। बट ये कब होगा, जब x की डोमेन में देखोगे तो x का डोमेन क्या होता था, -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सेम लॉजिक। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, tan इनवर्स ऑफ 1/x क्या होगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये होगा कॉट इनवर्स x के इक्वल जब x पॉजिटिव है
और जब x नेगेटिव है तो ये बन जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ना देखो अगर आप याद देखो साइन इनवर्स एक्स की और कॉसिक इनवर्स एक्स की रेंज बिल्कुल सेम होती थी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इन क्लोज ब्रैकेट, और कॉसिक में हो जाता था माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग जीरो। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स की और सेक इनवर्स एक्स की भी प्रिंसिपल रेंज सेम होती है, बट टैन की और कॉट की डिफरेंट होती है। अगर आपको याद हो, टैन की रेंज होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और कॉट की होती है जीरो से पाई। तो टैन में नेगेटिव इंक्लूड हो रहा है, कॉट में नहीं हो रहा, इसलिए जब एंगल पॉजिटिव होगा तो हम सीधा लिख देंगे कि भाई ये इसके इक्वल होता है। बट जब एक्स नेगेटिव होता है तो हमें अंदर कॉट को चेंज करना पड़ेगा, और जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको करवा दूंगा। बहुत सिंपल है, आप क्या करना, एक्स नेगेटिव है ना, आप एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स को ले लेना माइनस, या मैं बता ही देता, चलिए हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है, और एक्स नेगेटिव है। तो एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को ना माइनस पी लेट कर लेते हैं। तो अगर एक्स नेगेटिव है तो पी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/p। ठीक है, ठीक बात है। और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस पी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, पहले हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स से तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/p लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में तो ये सीधा हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ p, क्योंकि हमने पढ़ा पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस को कैसे सॉल्व करें, तो अभी हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अगर आपको याद हो, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो उसी लॉजिक से तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगी कॉट इनवर्स ऑफ माइनस पी माइनस पाई, और जब हम माइनस पी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एक्स तो ये एक्स आ जाएगा। तो आपकी प्रॉपर्टी आ गई ना, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस पाई, देख लो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, इसको करना चाहिए तो। ठीक है, तो हमने बेटा क्या पढ़ लिया अभी तक, प्रिंसिपल रेंज पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा कब होता है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि साइन ऑफ थीटा थीटा कब होता है। उसके बाद हमने देख लिया कि कौन रेसिप्रोकल होगा किसका और कब होगा, कंडीशंस उनके डोमेन पे डिपेंड करेंगी, और अगर एंगल नेगेटिव आ जाएंगे तो हम उनको कैसे डील करेंगे, राइट। अब इसके ऊपर वैसे ना कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, नॉर्मल वैल्यू कि देखिए साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, इनको अब क्या देखो, आपको पता है कि साइन की टेबल में हाफ को होता है, तो साइन की टेबल में हाफ होता है π/6 पे, तो हम ना टेबल से लिख देंगे भी हाफ होता है साइन π/6, मतलब साइन है तो साइन लिख देंगे बाहर। अब क्योंकि ये ऑब्वियसली π/6 0 से 90 के बीच में उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो आपका आंसर π/6 आ जाएगा। 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 निकालो, तो कैसे करेंगे, तो हम सिंपल कहेंगे भी ये जो वैल्यू है साइन की टेबल में 1/√2 कब आता है, साइन π/4 पे। कॉस की टेबल में, कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी होगी आपने, तो कॉस की टेबल में √3/2 कब आता है, तो कहेंगे वो होता है 30 डिग्री पे, π/6 पे, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4, इसका आंसर आ जाएगा π/6। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 3 पाई, ये आ जाएगा 2 पाई, और आपका आंसर आ जाएगा 5 π/12। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ये फर्स्ट एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, इसको बार बार देखिए बेटा, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू सो मच।